तो भाई सबसे पहले आज ड्राइव करने वाले हैं आपके सामने अर्टिगा की जो है 2026 मॉडल। और सबसे पहले पहन लेंगे सीट बेल्ट। ड्राइव सबसे पहले अभी फ़िलहाल मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, जिसके आइडियल अभी आरपीएम हम देख सकते हैं। अभी इसके अंदर आरपीएम आ रहे हैं 900 आ रहे हैं, क्योंकि एसी होना, अगर एसी ऑफ कर दूंगा तो कम से कम 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो अभी मैं एसी चला रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल ये गाड़ी स्विच हुई पड़ी सीएनजी में। तो सबसे पहले चलाते हैं फर्स्ट गियर लगा दिया और मैं गाड़ी को लॉन्च करता हूँ विदाउट एक्सीलेटर। ये देखो मैंने सिर्फ क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ तो गाड़ी अपने आप चल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आता है पावरफुल 1.5 लीटर का इंजन, और जो इस गाड़ी को बिल्कुल ही प्रॉपर पावर देता है, जो इस गाड़ी के लिए बना भी है। क्योंकि ये गाड़ी है 7 सीटर, जब 7 सीटर गाड़ी होती है उसको एक पावरफुल इंजन चाहिए होता है। अगर हम अदर ब्रांड की बात करते हैं, लोग ना सस्ते कम बजट में ले लेते हैं। एक आती है मेरे सामने रेनॉल्ट की ट्राइबर, वो इतनी छोटी सी इंजन के साथ उसका इतना सा होता है, लेकिन उसमें गाड़ी की बॉडी इतनी बड़ी है। जिस किसी भाई के पास ड्राइवर होगा उसको उसका एक्सपीरियंस पता होगा, क्योंकि भाई मैंने सामने अपने बंदे देखे जो ड्राइवर लेते हैं रोते हुए, क्योंकि वो कहते हैं गाड़ी की बॉडी तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसका जो इंजन है उतना घटिया है ना, तो वो गाड़ी बेच देते हैं लास्ट में। मैंने अपने सामने 3-4 बंदे देखे जो अपनी गाड़ी बेच दी है। तो भाई मारुति आपको ना हमेशा जो परफेक्ट चीज़ देगी वो इंजन से देगी, क्योंकि भाई ये गाड़ी बनाई है मारुति ने बिल्कुल ना यूटिलिटी पर्पस और मिडिल क्लास को देखते हुए बनाई है। ये गाड़ी 2 लोगों को टारगेट करती है। एक तो आपको ये कम बजट में लग्जरी फील देती है, इसके अंदर आपको कंप्लीट एसी मिलता है, पावरफुल इंजन मिलता है, प्रॉपर आपको जो कितना बड़ा डैशबोर्ड है, बिल्कुल प्रीमियम डैशबोर्ड मिलता है। अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी का जो वेरिएंट है ये अर्टिगा VXI है। इस गाड़ी के अंदर बाहर से कोई एक्सेसरीज नहीं लगी हुई, सब कंपनी का लगा हुआ है। कंपनी फिटेड CNG ये सब कुछ। देखो ये टच स्क्रीन तो नहीं है, टच काम करता है, हमको इतना डिटेल भी नहीं पता। और मैं फ़िलहाल इसका ना सिटी ड्राइव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे यहाँ की गलियाँ हैं पतली पतली, और ये गाड़ी को बड़ी गाड़ी है, तो मैं इसको इसलिए गलियों में चला रहा हूँ कि मैं इसका एक्सपीरियंस देता हूँ कि सिटी में कितनी प्रैक्टिकल कार है कि नहीं है। जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, देखो सामने कितनी पतली गली है, पर मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं इस गाड़ी को 7 सीटर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे 5 सीटर गाड़ी की फीलिंग गाड़ी दे रही है। तो भाई मज़ा बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने में। इसके अंदर तो आपको सब मिल जाता है, 7 सीटर मिल जाती है, पावरफुल इंजन मिल जाता है। जिस प्राइस रेंज में गाड़ी ऑफर करती है अदर ब्रांड इसके आसपास भी नहीं आती है। बहुत से लोग मारुति को ट्रोल करते हैं कि इसकी सेफ्टी रेटिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है। भाई गाड़ी चलाना आपके हाथ में, तो आप कितने कंट्रोल में गाड़ी चलाते हैं वो आपके हाथ में भाई। अब कहने को तो बहुत महंगी बाइकें आती हैं 1000 cc की, है ना, लेकिन यार क्या वो सेफ़ है? नहीं है सेफ़ तो सेफ्टी आपके हाथ में कि आप किसी चीज़ को कितने स्पीड से चलाते हैं, क्योंकि सब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो भाई देखो मान लो ये गली है, अभी मैं गली में गाड़ी की यहाँ पे लिमिट स्पीड 10 की है। अगर मैं गाड़ी को 90-100 पे भगाऊँ और सामने कोई आ जाए तो सेफ्टी क्या करेगी इसके अंदर? मैं सामने वाले को मारूंगा और खुद ही मरूंगा, तो वो गलत चीज़ है ना। तो भाई मारुति का मतलब सिंपल सा ये है, मारुति ने ना उस आम आदमी को टारगेट करा है जो मिडिल क्लास पॉकेट फ्रेंडली, जिनको गाड़ी चाहिए होती है कि कोई बाइक वाला बंदा भी गाड़ी चला सके। मारुति का सीधा कंसेप्ट ये है, तभी इन्होंने निकाल दी मारुति की वैगनार, ऑल्टो, और जो थोड़ी सी जिनकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए निकाली थी अर्टिगा। अब आप जो कैब में सबसे ज़्यादा गाड़ी जो यूज़ होती है अर्टिगा यूज़ होती है। एक इसकी आती है नेक्सा जिससे लॉन्च करती है, इस गाड़ी का नाम है XL6, और ये आती है। तो दोनों ही अपने सेगमेंट में दोनों बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बस थोड़ा सा कुछ फीचर्स का फ़र्क है, लेकिन सब कुछ सेम है। और ये गाड़ी अभी टोयोटा में भी आती है, रूमिकॉन नाम से आती है, रूमिकॉन नाम से गाड़ी आती है। तो भाई सब कुछ आपके सामने है। भाई मेरे हिसाब से इसका सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी बड़ी है, जैसे आप बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि हमें ना हमारी फर्स्ट कार है, हमारे घर में 4 मेंबर हैं, तो हमें 7 सीटर की क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ फिर भी भाई 7 सीटर लो, क्योंकि आप 4 से कब 6 हो जाएँ आपको नहीं पता, है ना भाई। फैमिली बढ़ती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ लोग आ जाते हैं तो हमें एक गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो भाई बहुत से लोग इस गाड़ी को इसलिए नहीं खरीदते कि भाई गाड़ी बड़ी है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि गाड़ी को ड्राइव करना सिटी के अंदर, की गाड़ी बड़ी नहीं है, गाड़ी कैसे भी रास्ते से चल जाती है। जैसे मान लो आपके पास स्विफ्ट है या बलिनो है या फ्रॉन्क्स है, उतनी इस गाड़ी की वो है लेंथ उसकी उससे बड़ी है, लेकिन चौड़ाई इस गाड़ी के बराबर है। तो आप चला सकते हो, आपको ऐसा कोई अलग से फील नहीं आने वाला कि आप 7 सीटर को ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट कार बन सकती है आपके लिए, तो आप भाई इसके लिए जा सकते हैं।
बाकी मैंने इससे पिछले पार्ट में इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करा था। आज की जो वीडियो में रिव्यू करा मैंने इसका ड्राइविंग का, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं इसका फील कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी। अगर आपको भाई मेरी बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।